हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले बात उठता है कि ये बहुपद है क्या। तो बहुपद को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक, जिसको बीजीय व्यंजक को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें चरों का घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो और धनात्मक हो। पूर्ण संख्या होना चाहिए। कहने का अर्थ है पूर्ण संख्या का 1, 2, 3, 4 ऐसे होना चाहिए, ना कि वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। 2/3, 4/2, सॉरी 4/2 ये हो सकता है, ये 3/5 ऐसे नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सदैव पूर्ण संख्या होना चाहिए और वो धनात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक अगर उसका पावर होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं कि किसे हम बहुपद कहेंगे। हम शुरुआत से ही कक्षा 6 से ही हम बहुपद के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो कक्षा 6 में पढ़े थे हमने बीजगणित, 7th में पढ़ा था हमने सरल समीकरण, 8th में पढ़ा एक चर वाले रैखिक समीकरण और 9th क्लास में हमने पढ़ा था बहुपद। अब हम क्लास 10th में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और बहुपद से अधिक जानकारियां जुटाएंगे। देखिए क्या होता है बहुपद। बहुपद जिसमें क्या बोले थे हम कि घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो और धनात्मक होना चाहिए। तो घातांक हमेशा पूर्ण संख्या। तो हम कुछ लेते हैं और एक बात हम बात करते हैं कि बहुपद में दो चीजें होते हैं, एक होता है चरपद और दूसरा होता है अचरपद। चरपद किसे कहेंगे? तो चरपद कहते हैं जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं चरपद। जैसे कि 2x² + 3y, इसमें चरपद कौन सा है? जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स है, जैसे x, y, ये हो गया चरपद और ये हुआ अचरपद। अचरपद 2, 3 या इस केस में 2 और 3 है अचरपद और चरपद कौन है? x एंड y। ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे कि बहुपद की चरों की संख्या हम डिफाइन करेंगे अल्फाबेटिकल वर्ड से। और बहुपद की घात बोलते हैं जो भी बहुपद दिया गया है उस बहुपद का सबसे अधिक पावर हो। और पावर क्या होना चाहिए? वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए और वो धनात्मक होना चाहिए। तो हम इस बात कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि बहुपद किसे कहेंगे। तो फर्स्ट है उदाहरण x का पावर 4 + 2x। क्या ये बहुपद है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये इसमें चरपद है। चरपद कितने हैं? x है और चर का पावर कितना है? 4 है। और 4 कैसा है? घातांक हमेशा पूर्ण संख्या। क्या ये पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। ये इसके पावर क्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। तो क्या ये बहुपद कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। तो ये हमारा बहुपद हुआ। सेकंड में बात करते हैं कि क्या ये बहुपद है। इसमें भी घात कितनी है? 2 एक पूर्ण संख्या है और वो धनात्मक है 2, इसलिए ये क्या है? ये भी एक बहुपद हुआ। अभी तक बात किए थे कि ये बहुपद क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें बात करते हैं क्या ये बहुपद है, इसको जांच करते हैं। देखिए, अगर हम x का पावर अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और ये जान लीजिए कि अगर माइनस में आता है तो क्या होगा? वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये पद हमारा बहुपद नहीं है। हम इसमें देखते हैं ये √x, हम जानते हैं √x किसी भी अल्फाबेट का या फिर किसी भी डिजिट का अंडर आता है तो उसका क्या अर्थ होता है? कि इसका मतलब होता है कि इसका पावर कितना है? 1/2। और हमने बताया था कि जो 1/2 अगर हो जाता है वो पूर्ण संख्या नहीं है। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो अभी तक जाना था हमने कि बहुपद किसे कहेंगे। अब बहुपद का घात देखते हैं कि बहुपद का घात किसे कहेंगे। इस केस में बहुपद का घात कितना है? इसका अधिकतम पावर कितना है? अधिकतम पावर 4। तो यहां बहुपद का हम लिख देते हैं बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या कहलाएगा? किसी भी बहुपद का सबसे हाईएस्ट पावर। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 4। तो इसका हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए बहुपद का घात कितना होगा? 4। हम इस केस में देखते हैं कि x² - 9y + 2।
इसमें बहुपद, ये बहुपद है और बहुपद होने के साथ साथ इसका अधिकतम पावर कितना है, इसका अधिकतम पावर, देखिए इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो अधिकतम पावर कितना है 2, इसलिए बहुपद का घात कितना कहलाएगा 2 कहलाएगा। ये तो बहुपद है नहीं, ये भी है नहीं। अगर हम बात करते हैं कि कोई और एग्जाम्पल लेते हैं खुद से, अगर हम बात करें, अगर हम ले लेते हैं 3x का पावर 5 प्लस 3y का पावर 2 माइनस 3, इसमें इस केस में देखें तो बहुपद का घात कितना कहलाएगा, क्योंकि इसमें ये बहुपद है, क्योंकि ये सब में क्या पूर्ण संख्या है और धनात्मक है। इसके साथ साथ देखिए इसका अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम पावर 5 है, तो इसका बहुपद का घात कितना कहलाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा हमारा 5। यहाँ तक मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।